जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप पे कृपा अपनी बनाए रखे। इसी कामना के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ। आज बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। इस शुभ मुहूर्त पे सोमवार प्रदोष व्रत कब है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित है। हर माह 2 प्रदोष व्रत आते हैं। इस बार यह व्रत 20 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वही जो लोग प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें पूजा मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है। इस शुभ दिन पर लोग व्रत रखते हैं और अपनी परिवार की उन्नति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत 20 मई 2024 को सोमवार के दिन रखा जाएगा और सोमवार के दिन ये पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। सोम प्रदोष व्रत मई 2024 में इसकी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई 2024 दिन सोमवार को दोपहर 3:58 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 21 मई दिन मंगलवार शाम 5:39 पर होगी। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल 20 मई को पड़ रहा है, जिसके चलते साल का ये सोम प्रदोष व्रत 20 मई को रखा जाएगा। पूजा का जो समय है मतलब प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में शाम 6:30 से 8:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर की पूजा 12 बजे से 3 बजे तक की पूजा की जाती है। हालांकि प्रदोष काल को भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ऐसे में इसी समय प्रदोष करने की कोशिश करें। प्रदोष व्रत के नियम। इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अशब्द कहने से बचें। प्रदोष व्रत रखने के फायदे। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। संतान की सफलता के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी है। इस व्रत को करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग नाम से होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं। हम बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा की सामग्री। प्रदोष व्रत में लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद चंदन, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, अक्षत, कलावा, चिराग मतलब कि दिया, फल, फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, बेल पत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, नया वस्त्र, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, पंचमेवा, घंटा, शंख और हवन सामग्री। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। सबसे पहले नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र करें। पूर्व या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करा के बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, फल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी और लौंग चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें, कथा करें, फिर शिव जी की आरती करें, रात में जागरण करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इस तरह व्रत या पूजन करने से व्रती की हर इच्छा को पूरी होती है।
अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में आप क्या खा सकते हैं। आप पूरे उपवास रख सकते हैं या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, श्रीखंड या पनीर का सेवन कर सकते हैं। शाम को या अगले दिन जब आप अपना व्रत खोलें तो हरे मूंग का सेवन करें। इसके अलावा आप व्रत के दौरान मावा बर्फ़ी, आलू का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल की बर्फ़ी, आलू के पापड़, केले की चिप्स, अरबी की सूखी सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी वगैरह, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह आप खा सकते हैं। अगर आप नमक नहीं खाते तो आप फल वगैरह मीठे में ले सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रारंभ का नियम। प्रदोष व्रत का प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए प्रदोष वाले दिन ही प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा को संपन्न करना आवश्यक है, वरना आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। प्रदोष व्रत की तिथि समापन होने से पहले ही आपका व्रत का पालन कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।